हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक चमचमाती नदी बहती थी। इस नदी के किनारे रहती थी टुनी चिड़िया, छोटी नटखट रंगीन पंखों वाली और हमेशा चहकने वाली। उसके दोस्त बहुत थे, गिलहरी, खरगोश, यहाँ तक कि हाथी भी उससे बातें करता था। लेकिन एक बात थी जो टुनी कभी किसी को नहीं बताती थी, उसका एक सपना। हर शाम जब सूरज ढलता, टुनी चुपचाप नदी के पास बैठ जाती और पानी को तैरती रंग बिरंगी मछलियों को देखती रहती। छोटी छोटी लाल मछलियां, चमकीली नीली मछलियां, सुनहरी पूंछ वाली और पारदर्शी पंखों वाली, सभी पानी में ऐसे घूमती जैसे कोई जादुई नृत्य कर रही हो। टुनी की आंखें चमक उठती। काश वह धीरे से बोलती, काश मैं भी मछली होती, पानी में तैरती, बुलबुलें पकड़ती, पानी की परियों की दुनिया देखती। वह सोचते सोचते हंस पड़ती, मैं चिड़िया हूँ, मछली कैसे बनूंगी। लेकिन उस शाम कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसने आंखें बंद की, हवा में चमचमाते कण तैरने लगे। नदी की सतह पर नीली रोशनी फैल गई। आसमान में इंद्रधनुषी बादल सा बनने लगा और धप, उस चमक के बीच से एक प्यारी सुंदर जादुई परी प्रकट हुई। परी लियारा, नरम सी मुस्कान, चमचमाती लकड़ी की छड़ी और पंख जो तारों जैसे चमकते थे। टुनी, परी ने बुलाया। टुनी चौंक गई। अब आप 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 मुझे जानती हैं? मैं उन सपनों को सुनती हूँ जो कोई बोल नहीं पाता, लियारा बोली। और तुम एक सपना रोज देखती हो, मछली बनने का। टुनी की धड़कन तेज हो गई। हाँ, पर क्या ये हो सकता है? लियारा मुस्कुराई। जादू इसलिए होता है टुनी, ताकि असंभव को संभव बनाया जा सके। उसने अपनी छड़ी घुमाई। नीली रोशनी उठा पहाड़ की तरह टुनी पर बरसी। एक गर्म सी लहर उसके शरीर से गुजरी और छपाक, टुनी के पंख सिकुड़ गए, शरीर पतला हो गया और उसकी पूंछ लंबी, नीली और चमकदार बन गई। वह अब एक खूबसूरत नीली मछली थी। टुनी ने खुद को देखा। मैं सचमुच मछली बन गई, मैं सच में मछली बन गई। वह खुशी से उछली और नदी में गोता लगा दिया। पानी की दुनिया, अद्भुत, रहस्यमयी, जादुई। पहली ही बार टुनी को लगा जैसे वह किसी दूसरी ग्रह पर आ गई हो। पानी में सब कुछ चमक रहा था। छोटे छोटे जल पौधे उसके आसपास नाच रहे थे। बुलबुले ऊपर जा रहे थे जैसे कोई आसमान की ओर संदेश भेज रहे हों। छोटी मछलियां उसे देखकर इकट्ठी हो गईं। अरे वाह, नई मछली! कितनी चमकदार है! चलो झरने की दौड़ खेलते हैं। टुनी हंसते हंसते उनके पीछे दौड़ने लगी। वह पानी में घूमती, चक्कर लगाती, गुलाटी खाती। अरे वाह, ये तो उड्डने से भी मजेदार है। कई दिनों तक टुनी पानी की इस अद्भुत दुनिया में घूमती रही। कभी वह तेज धारा में स्लाइड करती, कभी पत्थरों के बीच छुपन छुपाई खेलती, कभी बुलबुले पकड़ने की कोशिश करती। पर मजे ज्यादा समय नहीं टिकते। मुश्किलों की शुरुआत एक दिन अचानक नदी में अजीब सी हलचल हुई। ऊपर से एक बड़ा सा साया उतरा, काला फिन, नदी का सबसे डरावना, खूंखार, विशाल शिकार करने वाला। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और पेट हमेशा भूखा। ओहो! काला फिन ने डरावनी आवाज निकाली। आज तो खूब नाश्ता मिलेगा। सारी छोटी मछलियां चीख पड़ीं। भागो! काला फिन आ गया! पूरा पानी कांप उठा। टुनी का दिल भी कांप गया। वह तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। काला फिन उसके बिल्कुल पास से गुजरा। उसके बड़े बड़े दांत दिख रहे थे। टुनी ने सांस रोक ली। कभी उसे लगा था कि पानी की जिंदगी आसमान से बेहतर है, लेकिन आज पहली बार उसने महसूस किया, यहाँ तो हर पल डर है। अगला खतरा, मनुष्यों का जाल। अगले दिन सुबह दो आदमी नदी के पास आए। उनके हाथों में था लंबा, खतरनाक, विशाल जाल। उन्होंने बूम की आवाज के साथ उसे नदी में फेंक दिया। जाल पानी में फैल गया, जैसे बड़ा सा काला बादल। छोटी मछलियां चारों तरफ भागने लगीं। कुछ जाल में फंस गईं, कुछ बच निकली। टुनी पूरी जान से तैरी। जाल उसके टेल से छुआ। उसके पंख फंसने ही वाले थे, लेकिन उसने हिम्मत कर एक झटका मारा और बच निकली। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। ये कैसी जिंदगी है, हर दिन एक नया खतरा। पानी का सच्चा सच कुछ दिनों में ही टुनी ने देखा। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती। तेज बारिश में पूरी नदी हिल जाती। गंदा पानी सांस लेना मुश्किल कर देता। बाढ़ से घर उजड़ जाते। तेज धारा में बह जाने का डर अलग, टुनी ने पहली बार सोचा। मैंने सोचा था पानी की दुनिया खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तो जान बचाना भी मुश्किल है।
उसे अपने पंख याद आए, आसमान याद आया, आजादी याद आई और वह रो पड़ी। परी का लौटना उस रात नदी चांदनी से भर गई। नीले बुलबुले उठे और फिर चमकते धुएं से परी लियारा दोबारा प्रकट हुई। टुनी, उसने कहा, क्या तुमने वो सच देख लिया जो तुम देखना चाहती थी? टुनी ने आंसू पोंछे। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सोचा था कि दूसरे की जिंदगी परफेक्ट होती है, लेकिन अब समझ आई, हर जगह अपनी मुश्किलें हैं। परी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ, टुनी ने तुरंत कहा। मैं फिर से चिड़िया बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी की कदर करना चाहती हूँ। लियारा मुस्कुराई। तुमने सीख लिया? बस यही जादू था। उसने अपनी छड़ी घुमाई। चमकदार रोशनी उठी। टुनी का मछली वाला शरीर बदलने लगा और धप, वह फिर से वही प्यारी सी चिड़िया बन चुकी थी। टुनी की नई उड़ान। टुनी ने पंख फैलाए। हवा ने उसे छुआ, आजादी ने उसे गले लगाया। वह आसमान में उड़ती गई, घूमती गई, खिलखिलाती गई। आज उसे अपनी जिंदगी सबसे खूबसूरत लग रही थी। उसने नदी की तरफ देखा और मुस्कुराई। जिंदगी जहां भी हो, दिल से जीना चाहिए और अपने हिस्से की उड़ान की कदर करनी चाहिए। दूसरों की जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती। सबसे अच्छी जिंदगी वही है जो तुम्हारे पास है। बस उसे प्यार से जीना सीखो।